Assalamu alaikum. My name is Syed Farhad Ali and today I am going to teach you the anatomy of the nose. The nose consists of two parts, the external nose and the internal nose. The nose has dual function. It is an organ of respiration as well as a sense of smell. नोज़ की टू फंक्शन है, एक जो हम रेस्पिरेशन करते हैं इनहेलेशन प्रोसेस और एक्सहेलेशन प्रोसेस, इसमें भी नोज़ हेल्प करता है। और दूसरा ये कि सेंस ऑफ स्मेल, जो हम सूंघते हैं चीज़ों को, फ्लावर्स को या किसी और चीज़ों को, तो ये सेंस ऑफ स्मेल में भी हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम उस नर्व के बारे में पढ़ते हैं जो सप्लाई करते हैं नोज़ को। सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर सेंसरी नर्व ऑफ स्मेल। इसने ओरिजिन लिया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रूट ऑफ नोज़। जो नोज़ का रूट है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊँगा कि रूट कहाँ है और नेज़ल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रूट ऑफ नोज से इसने ओरिजिन लिया हुआ है। और जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ये नर्व ऑफ स्मेल है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल नोज। द एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है ये जहाँ से फ्रंटल बोन, ये ऊपर वाला फ्रंटल बोन है, ये नीचे आके जैसे ही जिस जगह पे ख़त्म हुआ है और जहाँ से नोज़ स्टार्ट हुए उसको हम कहते हैं रेडिक्स और रूट ऑफ नोज़। और इधर एक ब्रिज सा होता है जहाँ पे फ्रंटल बोन ख़त्म हुआ है और नोज़ स्टार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं नेजियन। रेडिक्स, रूट ऑफ नोज़ और नेजियन कहते हैं इसको। इसके बाद नीचे आके ये शुरू हुआ है ब्रिज ऑफ नोज़। ये पूरा ब्रिज है जहाँ पे ये इधर तक होते हैं बोन और इसके नीचे फिर कार्टिलेज है। तो जहाँ पे बोन ख़त्म होते हैं और कार्टिलेज स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रिज ऑफ नोज़। इस तरह ब्रिज बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ आया है और फिर नीचे की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये नीचे इस साइड पे और इस साइड पे प्रेजेंट होता है फेस, जो चेहरा होता है, और दरमियान में नोज़ है। तो इधर नोज़ ने फेस के साथ एक एंगल बनाया है, इस एंगल को हम कहते हैं नेज़ोफेशियल एंगल। क्लियर है। इसके बाद नीचे आके इसको हम कहते हैं पूरा डॉर्सम ऑफ द नोज़। ये डॉर्सम ऑफ द नोज़ है। फिर बिल्कुल आखिर पे आके इसको हम कहते हैं टिप ऑफ द नोज़। ये जो बिल्कुल प्रोमिनेंट सी जगह है इसको हम कहते हैं टिप ऑफ द नोज़। फिर एक साइड पे और दूसरी साइड पे नोज़ के होल्स बने हुए हैं और इसी होल्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर टू होल्स प्रेजेंट इन द नोज़। अच्छा, इसके दरमियान ये डिफ्रेंशिएशन जो एक्सटर्नली किया हुआ है इसको हम कहते हैं कोलोमेला। कोलोमेला इज़ द पार्ट विच डिवाइड द नॉस्ट्रल एक्सटर्नली। ये नॉस्ट्रल को इसने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ ये जगह है, ये वाला, इधर एक एंगल बना हुआ है, इधर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और इधर ये फेस है। तो इसी एंगल को हम कहते हैं एलर नेज़ल एंगल। क्लियर। यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं और इस साइड पे है फेस। तो इधर एक एंगल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं एलर नेज़ल एंगल। अच्छा, द एक्सटर्नल नोज डिवाइड है टू पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं बोनी फ्रेमवर्क और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्टियो कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क। ये आप लोग देख लें। एक्सटर्नल नोज डिवाइड है थ्री पार्ट्स में, अपर पार्ट, द मिडल पार्ट एंड द लोअर पार्ट। 1/3 इसी तीनों में एक हिस्सा बोन पे कंसिस्ट है और 2 हिस्से कंसिस्ट है कार्टिलेज पे। सो 1/3 ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ बोन एंड द 2/3 ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। अभी ये देख ले, ऊपर से जो है ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन, और साइड पे जो है मैक्सिलरी बोन है, मीन मैक्सिला। द बोनी फ्रेमवर्क, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द नोज़। तो बोनी फ्रेमवर्क में 3 बोन्स आते हैं। एक फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है,
सेकंड बोन जो है साइड पे मैक्सिला है, इस साइड पे भी है, दूसरी साइड पे भी है, और ये जो है इसको हम कहते हैं नेजल बोन। क्लियर? तो द बोनी फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द नेजल बोन, द नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है, और ये जो है इसका नेजल प्रोसेस है, नेजल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, and this is the frontal process of the maxillary bone. This is the frontal process of the maxillary bone. अच्छा, इसके बाद फिर है कार्टिलेजी ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो है 3, इसमें ये भी 3 पे डिवाइड है। एक को हम कहते हैं लेटरल नेजल कार्टिलेज, मीन अपर लेटरल कार्टिलेज, दूसरे को हम कहते हैं लोअर लेटरल कार्टिलेज, एंड तीसरे को हम कहते हैं दरमियान में है, इसको हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक 3D फॉर्म में। ये आप लोग देख लिए, ये एनाटॉमी ऑफ द नोज देख ले, एक्सटर्नल में डिवाइड है और इंटरनल पार्ट में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ अभी भी 3D में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह है। ये देख ले, नोज़ जो है ये पायरामिडल शेप है, पायरामिड शेप 3, जैसे जिसके 3 एंगल्स होते हैं। देख ले, ये नेजियन जो मैंने आप लोगों को बताया कि इधर फ्रंटल बोन आते हैं, और इसके बाद ये है नेज़ल बोन यहाँ तक, और ये जो उभरा हुआ जगह इसको हम कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज़। नेजियन, ये नेज़ल बोन, इसके बाद ऊपर वाला फ्रंटल बोन। देख लें नेज़ल ब्रिज, ये है नेज़ल ब्रिज, नेज़ल ब्रिज, और ये है रूट ऑफ द नोज़, और ये फिर है डॉर्सम ऑफ द नोज़, नेज़ल ब्रिज। अभी आप लोग देख लें नीचे साइड से, मैंने जो आप लोगों को कहा कि एंटीरियर नेडीज और नॉस्ट्रल्स, इसको नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं। ये 2 नॉस्ट्रल्स है प्रेजेंट इन द नोज़, और दरमियान में डिवीजन, दरमियान में प्रेजेंट होता है सेप्टम एला नेज़ाई, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये कोलोमेला है जिसने पोस्टीरियर एक्सटर्नली डिवाइड किया हुआ है 2 नेडीज को। आप लोग इधर भी देख सकते हैं, ये नॉस्ट्रल्स है और ये कोलोमेला है। अच्छा, ये देखिए पूरा नोज़ इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेजियन, फिर इसके बाद है डॉर्सम और नेज़ल ब्रिज, इसके बाद है टिप ऑफ द नोज़, ये कोलोमेला, और एला नेज़ाई जो साइड पे मैंने आप लोगों को कहा था कि एला नेज़ाई इसको कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द नोज़ जो है ये कंसिस्ट है 3 बोन्स पे और 3 कार्टिलेजेस पे, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताए हैं। अभी वही बोन मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। सबसे पहले ही जो बोन है ये नेज़ल बोन, जिसने एक ब्रिज बनाया है। अच्छा, ये नेज़ल बोन है, और इसकी ऊपर साइड पे है फ्रंटल बोन। देख ले, ये है फ्रंटल बोन, और नेज़ल बोन के साइड्स पे है, नेज़ल बोन के साइड पे है मैक्सिलरी बोन। ये फ्रंटल बोन का नेज़ल प्रोसेस है, और ये मैक्सिलरी बोन है, और ये है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और ऊपर जो था नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन था। देख लें। अच्छा, ये हो गई बोन्स, जो 3 बोन्स है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कार्टिलेजेस ऑफ द नोज़। तो 3 कार्टिलेजेस है। एक को हम कहते हैं अपर कार्टिलेज, अपर लेटरल कार्टिलेज, दूसरा जो है लोअर लेटरल कार्टिलेज, एंड तीसरा जो है सेप्टल कार्टिलेज। ये जो है दरमियान में, इसको हम कहते हैं सेप्टल कार्टिलेज, ये वाला।
देख लिया, ये है सेप्टल कार्टिलेज। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं इंटरनल नोज। तो इंटरनल नोज डिवाइड है रूफ ऑफ द नोज पे, द फ्लोर ऑफ द नोज पे, द मीडियल और सेप्टल वॉल पे और द लेटरल वॉल पे। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? द इंटरनल नोज इज डिवाइडेड इनटू 4 parts: the roof of the internal nose, the floor of the internal nose, the medial or septal wall and the lateral wall। अच्छा, ये नोज जो है डिवाइड है 1 nostril इन 2 nostril, ये अंदर गए हुए हैं, सही है। और इसी दरमियान में है सेप्टा। तो एक इधर नेज़ल कैविटी बनते हैं, दूसरे साइड पे नेज़ल कैविटी बनते हैं। सो द इंटरनल नोज इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटीज़ बाय नेज़ल सेप्टम। दरमियान में जो है इसको हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। और फिर ईच नेज़ल कैविटी, ये नेज़ल कैविटी और दूसरी साइड पे जो है ये फर्दर कंसिस्ट है रूफ पे, फ्लोर पे, मीडियल और सेप्टल वॉल पे और लेटरल वॉल पे। अच्छा, अभी लेटरल वॉल जो है ये फर्दर कंसिस्ट है 3 पार्ट्स पे। वही 3 पार्ट्स ये है कि एक को हम कहते हैं सुपीरियर कॉन का, दूसरे को हम कहते हैं मिडल कॉन का और लास्ट वन को हम कहते हैं इन्फीरियर कॉन का। क्लियर है? ये लेटरल वॉल कंसिस्ट है यही 3 पार्ट्स पे। अच्छा, और इसके दरमियान जो है मिएटिस है। सुपीरियर एंड मिडल कॉनका के दरमियान जो मिएटिस है उसको हम कहते हैं सुपीरियर मिएटिस। फिर मिडल एंड इन्फीरियर कॉनका के दरमियान जो है इसको हम कहते हैं मिडल मिएटिस। और जो इन्फीरियर कॉनका की नीचे साइड पे है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर मिएटिस। अभी मिएटिस किस चीज़ को कहते हैं? सो द स्पेस बिटवीन 2 कॉनका इज कॉल्ड मिएटिस। इसको हम कहते हैं मिएटिस। ये मैं आप लोगों को सेजिटल व्यू में भी दिखाऊंगा। ये देख लें, सुपीरियर नेजल कॉनका, द मिडल नेजल कॉनका एंड द इन्फीरियर नेजल कॉनका, और इसके दरमियान यही मिएटिस है। सुपीरियर मिएटिस है, फिर इसके बाद है ये मिडल मिएटिस है और इसके लास्ट पे है जो इन्फीरियर नाजल कॉनका की नीचे है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर मिएटिस। सो ये आप लोगों का था पूरा नेजल एनाटमी, जो पूरा कंसिस्ट था। एक ओवरव्यू में आप लोगों को देता हूँ नेजल एनाटमी की। Nose consists of 2 parts. One is the external nose and other is the internal nose. The external nose consists of further 2 parts. One is the bony framework and other is the osteocartilaginous framework. The upper 1/3 is bony part and the lower 2/3 is cartilaginous part. अच्छा, फिर the bony framework consists of 3 bones, which is the nasal bone, the nasal process of the frontal bone and the frontal process of the maxilla bone. Next, the osteocartilaginous framework is further divided into 3 cartilage: the upper lateral cartilage, the lower lateral cartilage and the septal cartilage. Now we come towards the internal nose. The internal nose is divided into right and left nasal cavities by the nasal septum. Each nasal cavity consists of the roof, the floor, the medial or septal wall and the lateral wall. The lateral wall is further divided into superior nasal concha, the middle nasal concha and the inferior nasal concha. The space between 2 concha is called meatus and the 3 meatus present in the nasal cavity, internal nose. Superior meatus, the middle meatus and the inferior meatus. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट दिन एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।